Very good morning, students. How are you? So in previous lecture we learned about the general properties of ionic compound. So that is very important for our board exam. And today we are learning the in-text question, that is the revision of all. Okay. So our first question is, today we are learning in-text question. In our in-text question, our first question is write the electron dot structure of sodium. बहुत इजी है बच्चों. Write the electron dot structure of sodium magnesium and oxygen. बहुत बच्चों एक बार क्वेश्चन को ध्यान से रिपीट करिए. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. सो हाउ कैन वी राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? तो पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट नंबर हमको पता होना चाहिए, दैट वी लर्न इन प्रीवियस लेक्चर. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता होना चाहिए. तो एंड तक देखना ताकि आपको पता चले. इसके बाद भी है रिवीजन. ओके, सो लेट्स सी. पहला है बच्चों हमारे लिए दिया गया है सोडियम Na, जो 11 नंबर एलिमेंट है हमारा. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 1. ओके, सो हाउ कैन वी राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? तो अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं. ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट बच्चों, और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट. फर्स्ट ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट? हियर इज 1 and 2. ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट ऑर्बिट. सो बच्चों आपको एक क्वेश्चन भी आएगा कि सर फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों ऑक्यूपाई होता है, ज्यादा नहीं हो सकता? सो देयर इज रीजन बिहाइंड दैट कि इसकी जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी लेवल जो है, उसकी एनर्जी 2 ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करने की है. अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन आया तो वो फटाफट से सेकंड ऑर्बिटल में चला जाएगा जंप करके. ओके, सो बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी लेवल. ओके, सो लेट्स 8 इलेक्ट्रॉन है. 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8. लास्ट ऑर्बिट में एक सिंगल है. तो बच्चों सेकंड ऑर्बिट है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट. ये हमारे बच्चों सेकंड ऑर्बिट, ये हमारे बच्चों थर्ड ऑर्बिट. लास्ट ऑर्बिट है बच्चों, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है. सेकंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट की मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं. सेकंड 8 ही, थर्ड में 8 ही ऑक्यूपाई करते हैं. लेकिन हमारे पास एक ही है तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन लिखते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, डॉट स्ट्रक्चर बच्चों, क्लियर द कॉन्सेप्ट. तो सोडियम 11 का डॉट स्ट्रक्चर लिखना चाहते हैं तो ये सोडियम लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पे छोटा सा डॉट करते हैं. देख सकते हैं दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम. ओके, पता चला. उसके बाद देखते हैं बच्चों मैग्नीशियम का कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. Magnesium. We know that the element number of magnesium is 12 and its electron configuration is 8282. Right? So that how can we write the circle? Nucleus, first orbit, second orbit, third orbit. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? यहाँ पे लिखा ही है हमने 2 इलेक्ट्रॉन. आप कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो. सेकंड में 8 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2. सो हाउ कैन वी राइट लाइक दिस सोडियम मैग्नीशियम? कैसे लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ पे मैग्नीशियम और उसका 2 इलेक्ट्रॉन कैसे बताए? अब देख सकते हैं बच्चों, ये 1, ये हमारा दूसरा. ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम. सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अभी लास्ट बाकी है बच्चों ऑक्सीजन.
अगर ये दो एग्जाम्पल आपको पता चल गया तो गारंटेड आपको थर्ड एग्जाम्पल आना ही चाहिए एनी हाउ। मैंने बोला पहले भी रटाने में है, समझना है। अगर एक बार जब समझ गए तो कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया आप इजीली कर सकते हैं। लेट्स सी द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ सोडियम, सॉरी कौन है बच्चों, ऑक्सीजन। उसका एटॉमिक नंबर है 8 यानी कि 2 6। पहले ग्रुप में दो इलेक्ट्रॉन आ गए, बाकी कितने बचे बच्चों, 6 हो गया। 2 + 6 8 लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसका मेरे को बनाना है 1। दूसरा पहला ग्रुप में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों 2, लाइक इधर मैंने लिखा ही है, यहाँ पे 1 2। दूसरे ग्रुप में 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखना है। सोडियम मैग्नीशियम ऑक्सीजन में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हमारा ऑक्सीजन है, उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों आउटर ऑर्बिट में, 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं बच्चों, हम देख सकते हैं। यानी कि आउटर ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं बच्चों। ओके, तो यहाँ पे एक ही है तो एक ही लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है और उसमें लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O एंड MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसको साफ करते, लिखना है तो लिख सकते हैं आप। ओके बच्चों, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन उसी के ऊपर हम चलते हैं। शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, show the formation of Na2O, उसको बदले सोडियम ऑक्साइड एंड MgO by the transfer of electron, by the transfer of electrons। बहुत इजी बच्चों, ये दोनों कर चुके हैं हम लोग। चलो फटाफट से देख लेते हैं, मेरे को मालूम है कि आपको आता ही है कंफर्म। ओके, सो पहले देखते हैं बच्चों Na, सोडियम का Na2O। ओके, सोडियम का हमको मालूम है 11 नंबर एलिमेंट। ओके, तो उसके 281 सोडियम यहाँ पे लिख देते हैं। सोडियम आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सोडियम का 2 है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिखा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को मालूम है बच्चों 8 नंबर एलिमेंट 2 6, इसके आउटर ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं इसको अलग तरीके से इंडिकेट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। हमको ऑक्टेट रूल मालूम है कि कोई भी एलिमेंट कब स्टेबल होता है, जब उसकी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं सेकंड ऑर्बिट में। तो यहाँ पे 6 है, हमको 8 करना है। हाउ कैन दिस पॉसिबल बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इसको देगा, देख सकते हो इसे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन जो बनेगा बच्चों वो क्या होगा बच्चों, Na प्लस यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स 2, यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन। बट अभी क्या लिखेंगे बच्चों, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे -2। अब क्या -2 और 2 भी लिख सकते हैं, देख सकते हो ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। और जो सोडियम का बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन है उसको हम अलग पेन से दिखाते हैं, ये उन्होंने गेन किया है। तो हमको मालूम है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्कल करके, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो क्या होता है बच्चों, गेन करते हैं तो नेगेटिव होता है, दूसरा सर्कल बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। ओके, यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सोडियम में, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया,
इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया बच्चों। ना नेक्स्ट एमजीओ बच्चों का सबको मालूम है, एमजीओ फर्स्ट सेकंड एमजीओ। एमजी का हमको मालूम है 12 नंबर 2 8 2, ऑक्सीजन का तो मालूम ही है 8 2 6। तो पहले लिखते हैं एमजी का, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर साइड में, तो यहाँ पे 2 डॉट प्लस। ऑक्सीजन का मालूम है हमको, ऐसे करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर साइड में 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। बाद में जो बचा हमारे पास वो क्या होगा बच्चों, Mg2 प्लस एंड ऑक्सीजन 2 माइनस। इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6। अभी ऑक्टेट कंप्लीट किया है तो दिखा देंगे। मैग्नीशियम का वो हो गया 2 4 6 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसलिए हमारा जो बना वो बना MgO कंपाउंड। यहाँ पे कौन सा बना, Na2O बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें है कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो इसमें हम जो आयन देख सकते हैं, हम आयंस बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो कौन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों, आयंस में। तो Na प्लस 2Na प्लस है, वो क्या है बच्चों, आयंस है। और ऑक्सीजन 2 माइनस, वो क्या है बच्चों, आयंस है फर्स्ट में। और यहाँ पे आप देख सकते हो Mg2 प्लस क्या है बच्चों, आयन है। एंड ऑक्सीजन 2 माइनस, ये भी क्या है बच्चों, आयंस है। ओके, यानी कि जो भी प्लस और माइनस की स्टेट में है उसको, यानी जो कैटायन है या फिर जो भी एनायन है उसको बोल सकते हैं आयंस। ओके, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल लॉजिक है बच्चों को, लिखने की भी जरूरत नहीं है हाई मेल्टिंग पॉइंट को, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है आयंस के बीच में, वो हाईएस्ट होता है, वो ज्यादा होता है। इसलिए उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसको ब्रेक करने के लिए। दैट्स व्हाई उसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है आयोनिक कंपाउंड का, वो ज्यादा है। दैट वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो ऑल दिस सिंटैक्स क्वेश्चन आर वेरी इजी। आई होप कि आपको सब कुछ पता चल गया होगा, रिवाइज भी आपने अच्छे से किया होगा सारा का सारा पिछले का वीडियो लेक्चर। ओके, सो लेट्स सी दी जो हम डेली के क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर आते हैं बच्चों। बहुत इजी है, और मैंने बोला स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, जो आप क्वेश्चन तो लिखने के लिए देते हैं वो क्यों देते हैं, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको, ताकि आपका जो पिछले का जो कंटेंट है वो रिवाइज हो सके, आप उसको रिविजन मोड में ले सके। ओके, हमको 2 दिन पहले क्या खाया था पता नहीं है, तो ये कैसे पता होगा, तो इसलिए रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। ये आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है, ये एक हाथ से ताली नहीं बजती। ओके, तो लिखते हैं क्वेश्चन बच्चों। जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके, सो वो है एक्सप्लेन और प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, प्रिपरेशन ऑफ POP। एक्सप्लेन। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या उसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एंड गिव देयर यूजेस, और उसके बाद यूज क्या है वो भी आपको दिखाने हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो है
वो हमने आज पढ़ा, वो आपको लिखना है कि प्रिपेयर Na2 एंड NaGO, आप एक भी लिख सकते हो, Na2 and CaCl2 भी लिख सकते हो, ओके, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आपको लिखना है, PDF बनाना है और मुझको भेजना है। ओके, सो बच्चों ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।